हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। क्या करेंगे आज करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब कैश जो है उसके बदले में शेयर्स इशू नहीं करे, अदर देन कैश, उसके बदले में शेयर्स नहीं करे बल्कि बदले में कुछ और लिया अदर देन कैश, कैश के अलावा एसेट्स इशू कर दी, एसेट्स खरीद ली, समथिंग लाइक दैट। किसी का रनिंग बिजनेस ले लिया, भाई रनिंग बिजनेस में भी तो आप एसेट्स ही लेते हो ना, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है ये हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार उसको देख लीजिए। चलिए देखिए क्या एंट्री है इसमें। पहले हम क्या करते हैं, हम एसेट्स खरीदते हैं, तो जो एसेट्स खरीदी है ना उसको डेबिट करिए, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। कभी कभी हम ना क्या करते हैं कि लाइबिलिटीज को भी अज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 25 लाख की एसेट्स खरीदी और आपके 2 लाख रुपए जो क्रेडिटर्स को देने हैं ना वो हम दे देंगे, तो लाइबिलिटीज भी ले ली। कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर क्वेश्चन में है तो आप ऑब्वियसली ले लोगे लाइबिलिटीज। अच्छा, इनके ना नाम लिखने हैं जो एसेट्स खरीदी हैं। मान लीजिए मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, इक्विपमेंट्स खरीदे, उन सबके नाम लिखो। ऐसे मान लो क्रेडिटर्स लिए, बिल्स पेबल लिए, तो उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद डिफरेंस जो है, उसके बाद हम लिखते हैं वेंडर। वेंडर कौन होता है? जिनकी एसेट्स आपने खरीदी हैं, सप्लायर, हाँ वेंडर। और वेंडर में क्या लिखा जाता है? वेंडर में लिखा जाता है परचेज कंसीडरेशन। क्या मतलब होता है परचेज कंसीडरेशन का? परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कि भाई आप बदले में कितना पैसा दोगे, कितना अमाउंट हमने तय किया है। हाँ, जो डिसाइडेड अमाउंट है, जो तय किया हुआ अमाउंट है, वो परचेज कंसीडरेशन में आता है। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसे लिखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करके लिख दोगे, ठीक है। फिर चेक करोगे कि क्या डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो वेल एंड गुड, अगर इक्वल नहीं है तो डेबिट में अगर कम आता है तो वो बन जाएगा हमारा गुडविल, ठीक है, गुडविल डेबिट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट में कम आता है तो वो बन जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। देखिए ये हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, हम आपको कह रहे हैं कि अगर डेबिट एंड क्रेडिट का डिफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल सेम नहीं है तो डिफरेंस जो है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो सकता है। ये डिफरेंस ये तब होगा जब परचेज कंसीडरेशन गिवन होगा। नहीं गिवन है तो भाई सीधी सी बात है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट टोटल माइनस करके परचेज कंसीडरेशन में लिख दोगे, ठीक है। अब ये पता है वेंडर को इतने पैसे देने हैं, परचेज कंसीडरेशन इतने पैसे देने हैं, दोगे कैसे, है ना। तो दोगे कैसे, वो बदले में शेयर्स या डिबेंचर्स भी दे रहे हो। कभी कभी ना ऐसा भी होता है, क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ पैसे हमने चेक से दे दिए या बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो वेंडर डेबिट टू, कभी कभी कहते हैं बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिए इतने रुपए का तो बिल्स पेबल लिख दिया। कभी कभी कहते हैं कि कुछ पैसे मान लीजिए आपने चेक से दे दिए तो बैंक लिख लिया, और बाकी के बदले में शेयर्स या डिबेंचर्स दे दिए तो शेयर कैपिटल, अगर शेयर्स दिए, अगर डिबेंचर दिए तो डिबेंचर आ गया, ठीक है ना, डिबेंचर आ गया। फिर यहाँ पर आपको एक चीज और चेक करनी है। अच्छा ये बताइए, ये कोशिश करना कि एंट्री अलग अलग बनाना, बैंक वाली अलग लिखो, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू शेयर कैपिटल, आसान रहता है। कंबाइन करने में कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं, तो प्रेफरेबली अवॉइड करना कंबाइन करना। अच्छा, उसके बाद ना उसके बाद चेक करना कि ये जो शेयर्स या डिबेंचर दे रहे हो पार पे दे रहे हो या प्रीमियम पे दे रहे हो, और अगर डिबेंचर है तो डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं कि डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपको एंट्री में चेंज करना पड़ेगा। अगर प्रीमियम है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर डिस्काउंट है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये बातें ना क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक जिस्ट बता दिया है कि इसका क्या है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है आपके पास लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। लिंक पे प्रेस करिए, क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको समरी फॉर्म में क्वेश्चन लिख भी देती हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एके लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹6 लाख, 6 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है एके लिमिटेड ने, एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹50,000।
50,000 के क्रेडिटर्स भी ले लिए, यानी उनको कहा कि हम आपके क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए देने हैं, हम दे देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं गिवन है, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस जो है वो परचेज कंसिडरेशन में चल जाएगा। गुडविल या कैपिटल रिजर्व का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो पहली एंट्री क्या बन गई? पहली एंट्री बन गई, हमने क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी। तो मशीनरी खरीदी तो हमने कहा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हम उसके क्रेडिटर्स को भी तो ले रहे हैं, हम उनके क्रेडिटर्स को भी तो पैसे देंगे ना, तो टू क्रेडिटर्स। मशीनरी कितने की ले रहे हैं हम? मशीनरी ले रहे हैं 6 लाख रुपए की। क्रेडिटर्स को कितने पैसे देंगे? क्रेडिटर्स को देंगे 50,000 रुपीज। ठीक है, कितने में ले रहे हैं? क्वेश्चन में तो नहीं बताया, तो इसका मतलब है डिफरेंस ले लीजिए भाई। टू वेंडर, क्वेश्चन में ना नाम नहीं दे रखा वेंडर का, तो हम वेंडर ही लिख देते हैं। कितने रुपए देने हैं? इसका मतलब आपने उनको 5,50,000। ये तो ऑब्वियस है ना, चाहे तो इसे डेबिट माइनस क्रेडिट के टोटल से कर लो, नहीं तो वैसे समझो 6 लाख रुपए के आपने मशीनरी ली है तो अब 6 लाख देने हैं। उनके 50,000 के आप क्रेडिटर्स को कह रहे हो कि हम पैसे दे देंगे, तो अब आपने 5.5 लाख रुपए देने हैं उनको। अब बदले में क्या दे रहे हैं? इन रिटर्न सम शेयर्स, सम बताया नहीं कितने, सम शेयर्स ऑफ ₹50 वर इशूड एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम पर 50 रुपए वाले शेयर्स इशू करे। तो क्या एंट्री बन गई? वेंडर डेबिट, वेंडर डेबिट, वेंडर को कितने रुपए देने हैं आपने? वेंडर को आपने देने हैं 5,50,000 टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि प्रीमियम पे दे रहे हो तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहां वैल्यूज कैसे लिखे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें तो बताया ही नहीं कितने शेयर दे रहे हैं, 50 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन आप उनको 10% प्रीमियम पे दे रहे हो। तो व्यूअर्स यहां क्या करेंगे, यहां आप ना पता करिए कि कितने शेयर्स हमने इशू करे हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, देखिए कितने रुपए देने हैं? 5,50,000 डिवाइडेड बाय, एक शेयर कितने रुपए का है? 50 रुपए का, लेकिन आप उसको 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हो ना। 10% किसका? 50 रुपए का। 50 रुपए का 10% कितना आया? 5 रुपीज आया, 5 रुपीज आ गया। तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 55 है ना। अगर हम इसको डिवाइड करें, 55 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई आपका 10,000। ये वर्किंग नोट में कर रहे हो कैलकुलेशन। ठीक है, 10,000 शेयर आपने दे दिए। तो अब क्या करें? शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखिए फेस वैल्यू आनी है। 10,000 शेयर्स आप दे रहे हो इनटू 50 रुपए का एक शेयर है। ठीक है ना, 10,000 शेयर दे रहे हो, 50 रुपए का एक शेयर है, और इस ये 10,000 शेयर आप 5 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, क्योंकि 10% हमने 5 रुपीज ऐड करा है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया शेयर कैपिटल में आ गया 5 लाख रुपीज। ठीक है, और इसमें आ गया 50,000। और अब आप नोट करोगे कि डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है। व्यूअर्स आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि कई बार ना स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती करते हैं, वो 10% इसका निकाल देते हैं 5,50,000 का, हाँ 55,000 लिख देते हैं। ये एकदम से गलत है, क्योंकि देखो शेयर्स की जो फेस वैल्यू है ना उसका 10% है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो 5,50,000 रुपीज आपने देने हैं ना, ये कितने हो गए? 110% हो गए। कैसे कहा हमने 110% हो गया? भाई सीधी सी बात है, 10% प्रीमियम के साथ दोगे तो ये 110% है, तो 100% कितना हो गया? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अगर सोचना चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो, नहीं तो ये बहुत अच्छा तरीका ये वाला सिंपल कि इतने कितने शेयर इशू करे वो शेयर निकल आएंगे, उस शेयर को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो शेयर कैपिटल आ गई, और प्रीमियम के अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है? आई थिंक देख लीजिए, बोर्ड एक बार देखो, आपके सारे पॉइंट्स आपके पास है ना। छोटा सा फटाफट से अगला क्वेश्चन भी करते हैं, बोर्ड को रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं कि क्या है। आइए देखिए, फॉरेक्स इंडिया लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम मैट्रिक्स लिमिटेड
फॉरेक्स लिमिटेड ने खरीदा, किससे खरीदा? मैट्रिक्स लिमिटेड से खरीदा फॉर ₹21 लाख। अब ये क्या है? ये है परचेज कंसिडरेशन। ये अमाउंट हमने तय करा कि नहीं, सॉरी परचेज कंसिडरेशन नहीं, 21 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, 21 लाख की प्लांट एंड मशीनरी। एंड ऑल्सो अग्रीड टू पे टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख। और ये कह दिया कि मैट्रिक्स लिमिटेड को कि आपके जो 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स है ना, उनकी पेमेंट हम कर देंगे। पहले इतना हिस्सा डिस्कस करें, देखते हैं क्या है। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी फॉरेक्स इंडिया लिमिटेड ने, तो पहली एंट्री बन गई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितने रुपए की खरीदी? हमने खरीदी 21 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी। उनके क्रेडिटर्स को कितना पैसा देने को तैयार हो? कितना पैसा देने को तैयार हो? 2 लाख रुपीस देने को तैयार हो। तो टू क्रेडिटर्स कितने रुपए देने को तैयार हो? 2 लाख रुपीस देने को तैयार हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो कितना पैसा तय हुआ, नहीं बताया, नहीं हुआ। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पढ़ के देखो, बताया जाएगा आपको क्या चीज। एंड मेड द पेमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। अमाउंट ऐसे ना बता के कि कितना तय करा, कैसे कैसे पैसे दे रहे हो ये समझाया। देखिए भाई, ₹5 लाख थ्रू ए बैंक ड्राफ्ट, 5 लाख रुपए तो बैंक ड्राफ्ट से दे दिए। तो हम ना एक काम करें, टू मैट्रिक्स लिमिटेड लिख दें, पर मैट्रिक्स लिमिटेड को कितना पैसा दे रहे हैं अभी ना हमें नहीं पता, अभी ना हमें नहीं पता कितना, फिलहाल नहीं पता, आगे क्वेश्चन में आगे जाकर आएगा। पहली बात आप कहते हो 5 लाख रुपए जो है आप 5 लाख रुपए आप जो है बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हो। तो हमने पहले इसके बाद कहा मैट्रिक्स लिमिटेड डेबिट, मैट्रिक्स लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस आप एक तो बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हो, 5 तो ये हो गए, हम चाहे ना तो इधर आप लिखते जाएं साथ में, 5 लाख रुपए तो आपने बैंक से दिए। आगे बढ़े। एंड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹500 at 25% प्रीमियम, एंड बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹, कितने शेयर्स हैं ये तो बता नहीं रखा, ये तो बता नहीं रखा। ये कहा है कि 500 रुपए के शेयर्स 25% प्रीमियम पे देने हैं। इसका मतलब जितने भी बनते हैं, अब तो फिर यहां अब तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब कंपनी जो है 19 लाख रुपए ही दे रही है। या तो क्वेश्चन में ये बताया होता ना कितने शेयर दे रही है, तो नहीं ये तो नहीं बताया। कैसे पता भी? 21 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, 2 लाख के क्रेडिटर्स खरीदे, बाकी जो है देने थे, कितने रुपए देने थे नहीं बताया, लेकिन आगे जाकर पढ़कर समझने की कोशिश करी कि कितने हैं। अगर तो हमें शेयर्स बता देते ना इतने रुपए वाले शेयर्स, तो हमें, या इतने शेयर्स दिए, इतने शेयर्स तो नहीं बताया कि 10,000 शेयर दिए, 8,000 शेयर दिए, कुछ नहीं बताया, बस ये बता दिए शेयर्स, इतने शेयर्स दिए, 25% प्रीमियम पे दिए। तो अब हमें हिसाब लगाना पड़ेगा अपने आप। इसका मतलब 14 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए। समझ गए ना कैसे? क्योंकि टोटल 19 लाख देने थे, 5 लाख के तो बैंक ड्राफ्ट से पैसे कर दिए, बाकी 14 लाख ऐसे दे दिए और इसको 25% प्रीमियम पे दिया गया। ठीक है, तो चलो आगे करें एंट्री। मैट्रिक्स लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए व्यूअर्स, ये शेयर्स डिबेंचर्स दोनों कॉमन हैं, एग्जैक्टली एंट्रीज हैं। ये डिबेंचर में भी आ सकता है, शेयर्स में भी आ सकता है, दोनों में कॉमन है। टू शेयर कैपिटल टू क्या लिखे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब कितने शेयर्स देने? कितने? 14 लाख। कैसे पता? हमने ऊपर से पता करा, 14 लाख रुपीस देने हैं। कितने शेयर नहीं पता, लेकिन ये पता है 25% प्रीमियम पे दिए हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग नोट बनाइए और पता करिए कि कितने शेयर्स दिए हैं। या वर्किंग नोट में लिखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितने शेयर इशू करे, कितने रुपए देने हैं अब आपने देने हैं 14 लाख रुपीस, है ना, डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का है क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपए का है ना,
और उसे 25% प्रीमियम पे इशू करा, तो 500 रुपए का 25% कितना आता है? 500 रुपए का 25% आता है 125। 125, ठीक है ना? 25% मतलब 1/4 कर दिया तो 125। अब अगर हम इसको डिवाइड करें 14 लाख डिवाइडेड बाय 625, ये हो गया ना, ठीक है ना, 625। तो मेरा ख्याल है कि ये आ जाएगा, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अगर हम देखते हैं, यानी 125% है ना, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको, चलो ठीक है कैलकुलेशन करते हैं। 25 से काटा तो 25 इंटू 25 625, और इसको करा 25 चौके 100, 4 बचे 0, नो 25 पंजे 125, 125 का मतलब 15, 25 छिक्के 150, ये आ गया ना, ये आ गया 25 पंजे 125, 15 बचे 0, 150, 25 छिक्के 150, और ये 3 जीरोज और बची, फिर और डिवाइड करा, अभी भी ये 25 से हो सकता है, सीधा सीधा हम डिवाइड करते रहे, 25 को 1 से डिवाइड करा, 25 दूनी 50, 50, 6 बचे 0, 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 चौके 100, 0। मेरा ख्याल है 2240 आ रहा है। आप चाहें तो एक बार कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, हैं, गलती होगी तो मिल जाएगी। 2240 शायद ये आ रहा है। एक बार 25 दूनी 50, 6 बचे 0, 50, 10 बचे 0, 25 चौके 100, ठीक ही लग रहा है। अगर देखते हैं कोई गलती होगी कैलकुलेशन में तो हम पता कर लेंगे। हाँ, 2240 इंटू 500, क्योंकि 500 रुपए का शेयर है, और यहाँ पर कितना आ गया 2240 इंटू 125, ठीक है। देखें अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी तो ठीक आ जाना चाहिए, देख लेते हैं। 1 2 3, गलती हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। 5 चौक 20, 2 बचे, 5 दूनी 10, तो 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, शायद 11,20,000 आ रहा है। एक बार देखें दोबारा, 0 5 20 2 10 2 12 1, ठीक है, और 125 से करेंगे तो इसका 1/4 ही हो गया, यानी कि इसका 1/4 होने का मतलब है 3 8 1 2 3 4, 3,80,000। क्या ये ठीक है? एक बार देखें, इन दोनों को प्लस करें तो ये आ जाना चाहिए 8 2 10 1 2 3 5, ये तो गड़बड़ लग रहा है। हमने डिवाइड करा है इसको किससे, इसको 4 से डिवाइड करा, 4 दूनी 8, सॉरी 2,80,000 और 11,20,000, ये हमारा आ गया। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे आगे, यानी कि जो शेयर्स इशू करें उनकी फेस वैल्यू 11,20,000 है, और उसको 2,80,000 के प्रीमियम पे इशू करें, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको अभी तक दोनों क्वेश्चन में गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आई, क्योंकि वो तब आती है जब वो आ सकती है तब जब परचेज कंसिडरेशन गिवन होता है। इसमें तो हमने निकाला है माइनस करके, इस वजह से नहीं आई। हम जो है ना अपने और क्वेश्चंस में ना करेंगे जिसके अंदर हम गुडविल कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चंस को भी लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है ये बात तो आपको समझ आई होगी, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम गुडविल कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे, ठीक है। देखते रहिए, समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हम लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हम आपके लिए और क्वेश्चन लाएंगे और फटाफट से अगले वीडियो में आपको और कैपिटल रिजर्व गुडविल वाले क्वेश्चंस बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए, गुड बाय ऑल ऑफ यू।